जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अर्थात आपके नवोदय 2025-26 के लिए एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, इसी की बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेना अभी से, और सभी चीज बताने वाला है। आयु आपकी कितनी होना चाहिए, किस क्लास में पढ़ने का होना चाहिए, गांव से है किस जिले से है, कौन से जिले से फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल हर एक चीज बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली अच्छे से अच्छी अपडेट और सभी सटीक अपडेट लेके आते हैं, कोई फेक अपडेट नहीं लेके आते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते तो एक लाइक तो बनता है। देखिएगा, जो आपका नवोदय परीक्षा 2026 में होगा, इसके लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म कम आएंगे, ये सबके मन में डाउट है। तो देख लीजिएगा, ये कक्षा 6 का जो आप दोगे, अभी कक्षा 5 में बच्चा जो रहता है वो 5 में अप्लाई करता है ऑनलाइन फॉर्म, और फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देता है जिसे प्रवेश परीक्षा कहा जाता है। उस प्रवेश परीक्षा को जो बच्चे पास करते हैं उनका चयन होता है नवोदय विद्यालय के लिए। फिर वहां पर वो नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक फ्री पड़ता है, और उसमें बहुत सारी फैकल्टी फीचर्स सभी उपलब्ध होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या क्या सुविधा है, क्या आयु होना चाहिए, क्या उम्र होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बेस्ट बुक कौन सी ले सर जिससे हम पढ़ सके और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद देखिएगा एग्जाम डेट कब होगी सर 2026 में, और इसके बाद योग्यता की बात करें और एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम कैसा होता है, क्या क्या पूछा जाता है, सब चीज आपको फुल डिटेल में बताने वाले। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तैयारी कैसे करना है ये भी बताएंगे, ओके। और आप लोग कहाँ से तैयारी करें, सबसे बेस्ट तैयारी, सब कुछ बताने वाले। बस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को देखना है। देखिए, आपके पास जो फॉर्म कैसे भरना है, हर एक चीज हम आपको डिटेल में बताएंगे, ओके। ये रहा आपके पास सबसे पहले एज, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी उम्र है या नहीं है नवोदय फॉर्म भरने के लिए। तो आप उसको अपडेट करा लीजिएगा, क्योंकि हो जाता है। देखिएगा, ये आपके पास जो दिख रहा है ना, ये पिछले साल यानी कि 2024-25 का जो सेशन था इसके लिए ये था, ओके। इसके लिए हर साल यहाँ पर सिर्फ एक साल इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करें आप लोगों को 2025 में जो आपका फॉर्म आएगा, आपका फॉर्म कब आएगा, जुलाई या सितंबर में आएगा, ओके। जुलाई या सितंबर में आपका फॉर्म आएगा। तो आप लोग कब भर सकते हैं बेटा, तो जुलाई सितंबर 2025 में आपका फॉर्म आएगा। तो आपकी डेट क्या होना चाहिए, उम्र सही क्या होना चाहिए, तो आप अगर 1/5/2014 को जन्म लेते हैं, या आपकी जो डेट होना चाहिए 31/7/2016, इस डेट को देखिएगा, यहाँ पर यह बोला जाता है कि ये दोनों डेट भी इंक्लूड की जाती है। अर्थात कहने का मतलब, अगर आपका जन्म इतनी तारीख को हुआ हो या इतनी तारीख को हुआ हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बीच में जो भी आते हैं, ओके, इसके बीच में मतलब कि 1 मई 2014 के बाद के बच्चे और 31 जुलाई 2016 के बीच के बच्चे, मतलब इन दोनों डेट के बीच के बच्चे, और ये डेट भी इंक्लूड है, मतलब इस डेट को भी आपका जन्म हुआ है और इस डेट को भी आपका जन्म हुआ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात सीधी बात है कि 10 से 12 साल के बच्चे इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो भी बच्चे आएंगे वो लोग इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहां पर हम नवोदय की तैयारी कराते हैं, डेली क्लासेस होती है, वहां पर आपको डेली क्लासेस की लिंक मिलती है बेटा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ते हैं तो देखिएगा, इसी नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आपको मैसेज करना है JNV 2026 लिखकर, क्योंकि आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड करेंगे, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको फ्री भी और पेड बैच भी है, दोनों तरीके से आपको जैसे तैयारी करना है तैयारी कर सकते हैं बेटा। अब देखिएगा, नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की कि सर एग्जाम कैसा होता है, क्या क्या पूछा जाता है, हर एक चीज बताने वाले, ओके। देखिएगा, आपका जो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के आपको मार्क्स कितने मिलते हैं, 1.25 मार्क्स आपको लोगों को मिलते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद देखिएगा एग्जाम पैटर्न की, तो देखिएगा सबसे पहले आपका यहाँ पर अगर बात की जाए एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं। एक सब्जेक्ट ये होता है मानसिक योग्यता, दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका मैथ्स गणित जिसे कहा जाता है, तीसरा आपकी लैंग्वेज, जैसे गुजरात में गुजराती चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, अदर जगह तमिल में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, जैसे हर जगह अलग अलग चलती है।
बट हिंदी इंग्लिश हर स्टेट में कॉमन होती है। हमारे एमपी की बात करें, महाराष्ट्र में भी बच्चे हिंदी में देते हैं, एमपी में, बिहार में, झारखंड में, इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड हो गया है, और बिहार सब दूर, उत्तर प्रदेश सभी दूर क्या है हिंदी इंग्लिश में बच्चे देते हैं। तो देख लीजिएगा आपके अनुसार आप जिस स्टेट से वहां की लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। तो देख लीजिए मानसिक योग्यता, गणित और ये हिंदी इंग्लिश जो आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होता है नवोदय के लिए। इससे आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और गणित से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। या आप हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे, बट मेरी एक राय है कि आप हिंदी लीजिएगा। भले आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ रहे हो, बट आप इसे हिंदी में एग्जाम दिलवाइएगा। अगर कोई फादर या मदर जो भी देख रहे हैं, अगर आपके बच्चों को आप दिलाना चाहते हैं एग्जाम, बेटा माता पिता जो भी देख रहे हैं, तो आप लोग में एक ही कहना है कि हिंदी से एग्जाम दे। क्यों हिंदी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है बेटा, क्योंकि हिंदी में आता है गद्यांश या पद्यांश, 4 आते हैं गद्यांश पद्यांश, जिसमें नॉर्मली अगर बात करें कहानी जैसा आता है, बच्चे उन हिंदी की कहानी को पढ़ के आसानी से उत्तर ढूंढ सकते हैं। बट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो पैसेज होते हैं, ओके, पैसेज को रीड करने में बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है और वहां पर आंसर गलत कर जाता है और बच्चे वहीं पर बाहर हो जाते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो एग्जाम आपको किस में देना है, हिंदी मीडियम में ही देना है, सबसे अच्छा रहता है। देखिएगा 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होते हैं जिसके 50 मार्क्स आपको मिलते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं जिसके आपको 25 मार्क्स मिलते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश जो भी आप एक सब्जेक्ट लेंगे उसके 25 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, 60 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, आपको 2 घंटे का टोटल टाइम दिया जाता है। उस 2 घंटे में आपको ये 80 क्वेश्चन बनाना होता है। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। तो आप लोगों को इस 80 क्वेश्चन को इस 2 घंटे में बनाना होता है। आप इन 2 घंटे में 80 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब देखिएगा सर ये सब चीज पढ़े कहाँ से, इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसी के लिए हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप इस नंबर को लिख लीजिएगा, इस नंबर से आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में क्या क्या सुविधा है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और भी चीज आपको बताना है। ओके, देखिएगा अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं कक्षा 6 के लिए, तो इसके लिए हमने संकल्प 3.0 बैच लॉन्च किया है। इसके तहत आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर के 21 सालों के पेपर का सॉल्यूशन, डाउट क्लासेस, ये सब कुछ इस बैच में मिलने वाला है। देख लिये, मैं लाइन से बता देता हूँ कि आपको एक कोर्स की सुविधा क्या क्या है। तो देखिए नवोदय की तैयारी कैसे करें, सबसे पहले आपके मन में यही डाउट रहता है, तो इस डाउट का सलूशन है। देखिए डेली आपकी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास के तहत आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद आपको मॉडल पेपर 20 सॉल्व कराए जाएंगे, 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं हमारे मोबाइल पे, आप लोग हमारे एप्लीकेशन के तहत दे सकते हैं। ई नोट्स उपलब्ध होंगे, जैसे हम जो क्लास लेंगे डेली लाइव क्लास, उसके जो भी नोट्स बनेंगे, जैसे मैथ्स की क्लास आज पढ़ाए उस क्लास में जो भी हमने जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए उसको सॉल्यूशन सहित क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। ये टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, इस पर इन दोनों पर आपको नोट्स उपलब्ध होंगे। उस पीडीएफ के तहत आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया जाएगा, जहां पर आपको जो भी डाउट लगता है उस डाउट की फोटो खींच कर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है, उसकी फिर डाउट क्लास आपकी होगी। एंड रिकॉर्डेड क्लास, अगर आप किसी दिन लाइव क्लास मिस कर देते हैं या लाइव क्लास के बाद आपको वापस से वही क्लासेस को देखना है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास के रूप में आपके पास एप्लीकेशन पे हमेशा अवेलेबल रहेगी। मतलब कि लाइव क्लास होने के बाद वो क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती है, वो रिकॉर्डेड क्लास आपके पास हमेशा रहेगा। इसके बाद देखिएगा टॉपिक वाइज मैथ का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मतलब आपके लिए ऑनलाइन टॉपिक वाइज क्या होगा, मैथ्स के टेस्ट होंगे जो कि हमारे मोबाइल, आपके मोबाइल पे ऑनलाइन होंगे। ओके, इसके बाद देखिए 21 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन कराए जाएंगे। अब सर इसकी फीस कितनी है, और इसकी वैलिडिटी पूरे 12 महीने की है, मतलब 1 साल पूरा हम इस पर आपको पढ़ाएंगे। सर बता दीजिए इसकी वैलिडिटी कितनी है। चलिए अभी बताएंगे इसकी फीस कितनी है, सब कुछ बताएंगे। पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो ये नंबर आपके पास है, इस नंबर पे आप हमसे फोन लगा के पता कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो आपको सीधा सिंपल इसी नंबर पर JNV 2026 लिखकर मैसेज करना है। देखिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड इसमें होना आपका अनिवार्य है। अगर बहुत सारे बच्चों के पास क्या होता है आधार कार्ड नहीं रहते, तो आप लोग समय रहते हैं, अभी आपके पास बहुत समय, 4 से 5 महीने का समय, आप आधार कार्ड बनवा लीजिए, आराम से बन जाता है। ओके, इसके बाद देखिएगा आपको एक हेडमास्टर फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म इसके भराते हैं। ओके, इसके फॉर्म क्या होते हैं, नवोदय के ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें क्या लगेगा, सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा। एक हेडमास्टर फॉर्म आता है जो फॉर्म के सहित आता है, जब फॉर्म आता है तभी आपको मिलता है, तो उसको आपको फिल करना होता है, अपने स्कूल में जाके हेडमास्टर से सील साइन करवा के लाके उसको वापिस से अपलोड करना होता है ऑनलाइन। ओके,
इसका देखिएगा आपकी एक फोटो लगेगी और सिग्नेचर लगेगा आपका और आपके पेरेंट्स का। ओके, स्टूडेंट का सिग्नेचर लगता है और स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं उनका सिग्नेचर लगता है। सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय। आधार कार्ड आपको बनवा लेना, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं रहता है। हेडमास्टर फॉर्म, फोटो, सिग्नेचर स्टूडेंट और स्टूडेंट के पेरेंट्स के लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग फीस की बात कर रहे थे कि सर जो आपने अभी बैच बताया जिसमें आप संपूर्ण तैयारी कराने वाले, सिलेबस कंप्लीट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेंगे और 21 सालों के पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, डाउट क्लास सभी उसमें उपलब्ध है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, नवोदय की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिएगा ये कोर्स कितने का है, 2499 का था, बट अभी आप लोगों के पास 60% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग इसको 999 रुपए में बाय कर सकते हैं। तो कहाँ से करना है ये सब कुछ बताएंगे। देखिएगा ये नंबर है, इसी नंबर पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है। 999 रुपए में 1 साल का पूरा ये बैच है। अगर आप लोग और छूट एक्स्ट्रा 200 रुपए की पाना चाहते हैं, ओके, 200 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट पाना चाहते हैं, तो आप लोग इसी नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये नंबर पे हम आपको एक कोड बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग 200 रुपए की एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं। अन्यथा एप्लीकेशन पे आपको इतनी फीस रहेगी, एप्लीकेशन पे आप डायरेक्ट इतनी फीस जमा करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको 200 रुपए की एक्स्ट्रा छूट पाना है तो आप इसी नंबर पे फोन पे करके पेमेंट डायरेक्ट एड भी हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट आपके पास योग्यता की बात करें बेटा, तो योग्यता में देखिएगा स्टूडेंट कक्षा 5 में पढ़ रहा होता है तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मतलब जब बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता है तभी इस फॉर्म को भर सकता है। सेकंड, वहां देखिएगा कक्षा 3, 4 और 5 में, मतलब 3, 4 और 5 में हमेशा पास होना चाहिए और 3, 4, 5 जब पढ़ रहा हो तो एक भी साल का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा अगर बात करें आप इस साल 2025 की बात करें तो 2025 में आप कहाँ जाओगे, 5th क्लास में जाओगे। ओके, तो 2024 में आपका जो है 4th क्लास पास होना चाहिए। ओके, 2024 में आपका क्या होना चाहिए, मतलब देखिएगा इस तरीके से होगा, 2026 में आप 5th पास कर लोगे। ओके, 5th पास करोगे 2025 में, तो अभी चल रहा है ना, अभी आप लोग क्या करोगे, 4th पास करोगे, तो 4th पास करोगे और 2024 में आप 3rd पास किए होंगे। तो यही चीज, ओके, ये इनमें एक भी साल का गैप नहीं होना चाहिए। 2024 में आपका 3rd पास होना चाहिए, 2025 में अभी आप लोग 4th पास करोगे, लगभग 8 अप्रैल में आपका 4th क्लियर हो जाएगा। आप लोग फिर न्यू सेशन 2026 के लिए क्या होगा, मार्च अप्रैल में क्या हो जाएगा, आप चले जाओगे 5th में और 2026 में आप 5th पास करोगे। तो ये आपके सन होना चाहिए। देखिएगा एक भी साल का आपका गैप नहीं होना चाहिए। ये व्हाट्सअप नंबर नोट कर लेना बेटा। एग्जाम डेट की बात करें तो आपका एग्जाम डेफिनेटली है, कब होता है, तो आपका एग्जाम जो होता है जनवरी 2026 में होगा या फरवरी 2025 में होगा, 26 में ही होगा। ओके, 2026 या जनवरी फरवरी 2026 में होगा। ओके, जनवरी फरवरी 2026 में आपका एग्जाम होना है, तो पहले से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि देखिए एग्जाम फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता, बहुत सारे भरते हैं, आपकी 80 सीट तो आती है और आप लोग उसमें सोचते हैं कि सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, नहीं होता। कम से कम आपको 85 प्लस मार्क्स लाना होता है एससी कैटेगरी वालों को। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी वालों को आपको 90 प्लस मार्क्स लाना होता है, जनरल वालों को तो बहुत ज्यादा लाना होता है। ओके, लगभग समझ लीजिए 93, 94 पे जनरल वालों का हो जाता है, सेफ रहता है। तो इतने सारे बच्चों का हमने अभी इस साल सिलेक्शन करवाया है, आपको प्रूफ देंगे, एक वीडियो हम बनाने वाले हैं सेपरेट जिन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को।